राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके लिए क्या बोलता है? अच्छा बोलता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बोलता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने करना क्या है, ठीक है? आपने मेरा गुरु मंत्र भी मिल गया, आपको उपाय भी मिल गए, बस मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है? इतनी चीज़ें जब मैं समझा रही हूँ तो मेरी बात मान लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। इवेंट तो होता ही होता है, तो समझ जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं स्टक हो, चीज़ों को शायद समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, अपने आप को इस तरह से रखना चाहते हो कि छोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है? लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, यानी कि परवाह ज़रूरी है, नहीं तो फंस के रह जाओगे, परेशानियाँ आ जाएंगी, ठीक है? आंखें बंद करके हनुमान जी की आराधना करना, यानी कि जब आप अपनी आंखें खोलो, हनुमान चालीसा पढ़ लेना या जैसे भी कर लेना, ठीक है? वो आपने हनुमान जी की आराधना करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने आगे बढ़ के सारे कार्य कर लेने, ठीक है? अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आपके लिए, कोई कॉल आ सकती है, कोई ना कोई बातचीत कर सकता है आपसे, और आप सिर्फ विश्वास करके चलना, ठीक है? कि मुझे ये करना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कुछ जो है किसी को देना है, चीज़ों को दोबारा नई शुरुआत देनी है, यानी कि किसी का धन आपने देना है। बहुत अच्छा है, मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन आपको वो धन देना पड़ रहा है किसी को, क्योंकि आपका ऋण उतरता है मंगलवार वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन। आप अगर किसी को धन देते हैं तो आपका धन या आपका ऋण उतरता है, ठीक है? तो यहाँ पर लेना नहीं चाहिए, कभी भी देना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं अब इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि भाई कह रहे हैं लेना नहीं चाहिए, तो क्या हमें लेना नहीं है? देखो, अगर किसी ने आपका धन देना है और वो मंगलवार वाले दिन दे रहा है आपका, तो आप ऋण तो नहीं ले रहे, आप तो अपना धन वापस ले रहे हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है? दोबारा नई शुरुआत करो, ठीक है? इस तरह से हो जाओगे कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, त्याग दूँ, ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, इस तरह की सोच मत रखो। ज़रूरतमंद को कुछ देना, ऋण देना है तो ऋण दे देना, नहीं है किसी का देना है आपने तो किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ ना कुछ जो है दान कर देना। हनुमान जी के चरणों में कोई ना कोई दान आपने कर देना, जिससे आपके लिए जो है संभावनाएं बेटर हो जाएं। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन जो आपके लिए रिजल्ट रह रहा है, रिजल्ट आपके लिए इस तरह का रह रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है चला आएगा, यानी कि मदद करने के लिए। आप बहुत कंट्रोल करेंगे अपने आप को चीज़ों के अंदर, लेकिन आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रोल डी रहो तो ज़्यादा बेटर है। जो आपके साथ आपका जीवन साथी दे रहा है तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? जब प्रेम आपके सर चढ़ के बोल रहा है तो आपको किसी की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो अपने प्रेम में मग्न रहिए, अपने जीवन साथी के साथ मग्न रहिए, अपने पार्टनर के साथ मग्न रहिए। आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आप सीखते हुए दिखाई देते हो, चाहे छोटे से चाहे बड़े से, कुछ प्राप्ति हो रही है। लेकिन थोड़ा सा अपना ना हिसाब किताब कम रखना, यानी कि ज़्यादा बढ़ के नहीं बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, दूर तक क्या होने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपने किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप को जो है डाउन टू अर्थ रखना, ठीक है? चाहे वो खर्चा करने के लिए सोचो, एक ही बार में मुझे इतना मिल गया, जितना आया मैं फूंक दूँ, वो भी नहीं करना, ठीक है? अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसे लिमिट में थोड़ा थोड़ा करके खर्च करें, क्योंकि आगे का समय जो है वो कैसा है आपको मालूम नहीं। कार्ड ये चीज़ कह रहा है आपको, ठीक है? तो जो कार्ड समझा रहा है उस चीज़ को समझने की चेष्टा करो। अब फ्राइडे की बात करते हैं। कुछ नया मूव, कुछ नया, कुछ ना कुछ हार्डशिप्स के बाद आ रहा है, तो लेकिन आप बड़ी मैच्योरिटी दिखा के उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो ये बड़ी समझदारी है आपकी कि कोई नई चीज़ सामने आ रही है और आप बड़े मैच्योर हो रहे हो। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कि कहीं ना कुछ आपके लिए जो है इस तरह की स्थिति बन रही है कि आप ये चीज़ सोचोगे कि मेरे लिए कुछ प्राप्ति तो है, लेकिन मैं थोड़ा स्मार्ट बन के दिखाऊं,
अब प्राप्ति लेने के लिए मुझे थोड़ा सा छल कपट तो करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर लो, आटे में नमक जितना ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको कोई अपनी बातों में ना फंसा ले। अगर आपकी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के रिलेटेड आपसे कोई बातचीत करके अगर आपको मीठी मीठी बात कर रहा है, आपके आगे छल कपट कर रहा है, तो समझ जाना कि मुझे बच के रहना है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब इस हफ्ते जो आपके इमोशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। हाई इमोशंस के अंदर हम कुछ भी कर जाते हैं, यानी कि हाई इमोशंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं आज इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ ना, ये दुनिया मैंने बांट देनी है, मैंने ये चीज़ कर देनी है, मैंने वो दे देना है, मैंने तुम्हें ये दिया, अब गुस्से में आए तो ये मैंने तुमसे लिया। कभी भी जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हों, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुख में हो या बहुत ज़्यादा सुख में हो, तो बड़े डिसीशंस मत लो, क्योंकि अपनी सामर्थ्य से ऊपर कर जाते हैं, बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है। तो इस चीज़ को लेके समझना। उसके बाद आपके अंदर 3 अच्छाइयाँ ज़रूरी हैं इस हफ्ते। एक अच्छाई, एक कुछ कर गुजरने की हिम्मत, पैशन, ठीक है, मुझे ये करना है, और फालतू की बातों को इग्नोर करना है। ये 3 खूबियाँ अपने अंदर इस हफ्ते में पकड़ लो और आप देखोगे कि रिजल्ट कितना बेहतर आपको आ रहा है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, अपने जो पावर को कंट्रोल कर लिया, तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। हो सकता है माता भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाए इस समय के अंदर, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करना। अगर आपके इतने इमोशंस हाई हैं तो उसको मेहनत में लगा देना, बुद्धि का इस्तेमाल करना और सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब क्या करती हूँ, इस विषय को करती हूँ यहीं समाप्त। आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।